नमस्कार। रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। रूस और यूक्रेन के बीच एक महीने से जारी जंग को खत्म कराने में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम भूमिका निभा सकते हैं। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच एक महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे युद्ध को विराम देने का फॉर्मूला भारत में बनाने की तैयारी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का अचानक भारत दौरा इसी दिशा में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लावरोव इसी हफ्ते दिल्ली आएंगे, हालांकि दिन अभी तक तय नहीं हुआ है। हालांकि ये माना जा रहा है कि इसी हफ्ते उनका आगमन हो सकता है। हालांकि ये तय है कि उनकी यात्रा इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की यात्रा से ठीक पहले होगी। नफ्ताली बेनेट 2 अप्रैल को भारत पहुंच रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भी इससे पहले कहा था कि वो युद्ध समाप्त करने की दिशा में मध्यस्थता के प्रयासों को लेकर भारत सहित कई देशों के करीबी संपर्क में, यानी उनसे बातचीत चल रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने सोमवार को कहा कि वो रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए भारत, टर्की, चीन और इजराइल सहित और भी कई देश हैं जिनसे बातचीत हो रही है। वहीं भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार संघर्ष विराम की वकालत करता रहा है। भारत इस मामले को लेकर अब तक बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया के साथ चल रहा है। इसकी वजह है कि रूस के साथ उसके पुराने संबंध रहे हैं और रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। नई दिल्ली ने इस मसले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में हुई वोटिंग में भी दूरी बनाई हुई थी, उसमें भाग नहीं लिया था। हालांकि भारत शांति के रास्ते समाधान निकालने पर लगातार जोर देता रहा है, बात करने पर जोर देता रहा है। आपको बता दें कि दोनों पक्षों के बीच आज टर्की में एक और बैठक होने वाली है जिसमें शांति बहाल करने को लेकर बातचीत होगी। भारत और इजराइल की भूमिका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारत के रिश्ते रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं और इसी तरह यूक्रेन के पीछे खड़े अमेरिका से भी भारत की नजदीकियां रही हैं और ये किसी से छिपा भी नहीं है। जो मौजूदा वैश्विक परिस्थिति है उसमें रूस और अमेरिका दोनों ही को भारत की जरूरत है, इकोनॉमिकल बैलेंस के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी, और इसीलिए विवाद सुलझाने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है, ये बार बार कहा जा रहा है। वहीं क्वाड में भी भारत की हिस्सेदारी को लेकर अमेरिका अपनी मंशा जाहिर कर चुका है। तो वहीं ब्रिक्स में पुतिन भारत के पीएम मोदी और शी जिनपिंग के साथ खड़े होकर पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं। इजराइल अमेरिका का सबसे नजदीकी दोस्त है। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यहूदी समुदाय से आते हैं जो इजराइल के लिए अहम है। नफ्ताली बेनेट इसीलिए पहले भी मध्यस्थता की पहल कर चुके हैं, बातचीत का उन्होंने दौर शुरू भी करवाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले 1 महीने में पुतिन और जेलेंस्की के साथ फोन पर बात की थी। 2 बार लंबी बातचीत हुई और अब इन कोशिशों का क्या नतीजा निकल पाएगा इस पर थोड़ा इंतजार करना होगा। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। वहीं 5वें दौर की वार्ता भी टर्की में चल रही है। जो अभी तक 4 दौर की वार्ता हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच, वो बेनतीजा रही है। लेकिन जानकारी यह भी मिल रही है कि जिस तरह से जेलेंस्की के एक नोट ने पुतिन को गुस्सा दिला दिया है, तो क्या ऐसे में व्लादिमीर पुतिन, रशिया कोई बड़ा स्टेप उठा सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि लगातार ब्लैक सी में पनडुब्बियों की तैनाती की गई है और सबसे बड़ी बात है कि ये पनडुब्बियां परमाणु हथियारों से लैस हैं। बार बार विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का यह बयान आना कि अस्तित्व पर खतरा आया तो इस तरह के परमाणु का हथियारों का इस्तेमाल करने का अधिकार रशिया रखता है, यह भी एक इशारा देता है। वही बाइडेन और नाटो देशों को भी यह इशारा साफ तौर पर रशिया की तरफ से दिया गया था कि वो इस पूरे प्रकरण से दूरी बनाकर रखें। हालांकि भारत की मध्यस्थता के बाद क्या नतीजा निकलेगा इस पर सबकी निगाहें हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।